तो टुकड़े टुकड़े हो चुका है। अल्लाह अकबर। आप जो है जाके शहादत नोश करने वाले हैं। आका हुसैन ने कहा मेरे भतीजे घबराने नहीं आ गया है। आप अपने भतीजे की लाश के करीब पहुंचते हैं। अल्लाह अकबर। जब लाश के करीब पहुंचते हैं तो एक नजर यानी आंख खोला। आका हुसैन पढ़ लीजिए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह अकबर। आपकी शहादत के बाद में हजरत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लाश को उठाते हैं और उठाकर लाते हैं खेमे में आप पहुंचा देते हैं। और जैसे लाश खेमे में पहुंचती है अल्लाह अकबर पूरे खेमे में एक कोहराम बन जाता है। अल्लाह अकबर। औरतों की सिस्कियां बढ़ जाती है और जितने लोग थे सबकी आंखें अश्कबार हो जाती है। लाशों पे लाशें गिर रही है। आका हुसैन उठा कर ला रहे हैं और हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहरा दे रहे हैं। उनके हाथ में अलग है, नसारा अलग है। अल्लाह अकबर। सारी दुनिया आराम में है लेकिन करबला के मैदान में जंग शुरू है। पूरी दुनिया में मुसलमानों की तादाद भी काफी थी लेकिन ये शहादत चंद मुसलमानों को मिलने वाली थी। एक तरफ दीन को बचाने वाले डटे हैं, हजरात दीन को बचाने के लिए करबला में उतरे हुए हैं और साबित कदम है। एक एक कुर्बानियां पेश करते हैं लेकिन चेहरे पे शिकन नहीं है और ये सीधे सोच रहे हैं कि हुसैन अब हमारी बात मान जाएंगे। लेकिन हजरात आंखें लोग कट गए लेकिन हुसैन अभी भी अल्लाह अकबर। उन्होंने कहा अगर सारे कायनात मेरा पूरा कुंबा भी ज़बा हो जाएगा फिर भी हुसैन कभी भी किसी फांसी के हाथ से दीन को लूटता नहीं देख सकता है। अल्लाह अकबर। जब की शहादत हो गई अभी लाश पहुंची ही थी इतने में उनके दूसरे भाई भी तैयार हो गए। हजरत अबू बकर इब्ने हसन ये दूसरे बेटे आपके हैं हजरत अबू बकर इब्ने हसन। ये तरफ भाई की लाश पड़ी है, आंखों में आंसू है। आका हुसैन की बारगाह में पहुंचे और कहा चाचा जान कहाँ? हाँ मैं भी आपका भतीजा हूँ। चाचा जान आपने बड़ी परवरिश की है। चाचा जान आपने कभी यतीमी का एहसास नहीं दिलाया कि हम यतीम हैं। चाचा जान आपने सगे बाप का प्यार दिया है, मोहब्बत दिया है। लेकिन ये चाचा जान हम भी चाहते हैं हमारे भाई का खून मेरे सामने बह गया है, मेरे भाई की लाश मेरे सामने पड़ी है। ए चाचा जान मैं चाहता हूँ मुझे भी मौका मिल जाए, मेरा भी खून जो है मेरा भी खून कुछ दीन की शराब में लग जाए। मेरे चाचा जान हमको भी इजाजत दे दीजिए, हमको भी शहादत का दूल्हा बना दीजिए। अल्लाह अकबर। हजरत अबू बकर इब्ने हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरात बार असरार करते हैं। आका हुसैन फिर उन्हें सीने से लगाते हैं क्योंकि भाई का लाशा पड़ा है। हजरात अब दिल मचल रहा है कि मैं भी जाऊं। अल्लाह अकबर। आका हुसैन उन्हें भी सीने से लगाते हैं। सीने से लगाने के बाद में इजाजत दे देते हैं। जब इजाजत मिल जाती है हजरत अबू बकर इब्ने हसन फिर मेरे दोस्तों अपनी वालिदा की बारगाह में आते हैं, सलाम पेश करते हैं, माँ के कदम का बोसा लेते हैं और कहते हैं अम्मी जान मुझे दुआ दो। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि मेरे आका मेरे चाचा ने इजाजत दे दिया है। मेरी माँ दुआ करो मैं करबला मुअल्ला में जा रहा हूँ, आखिरी मरतबा मेरे चेहरे का दीदार कर लो। एक माँ है जिसने 9 महीना अपने शिकम में रखा है। एक माँ है हजरात आप अंदाजा कीजिए अगर एक बेटे को हल्की सी खराश आ जाए तो माँ बाप पूरी रात मेरे दोस्तों अपने औलाद के लिए रात को कुर्बान कर देते हैं। अगर बेटा रोता रहे माँ को चैन नहीं है, बेटा रोता रहे बाप को चैन नहीं है, बेटा रोता रहे घर वालों को चैन नहीं है। क्या हो गया है आधी रात को भागना पड़े, हॉस्पिटल पे जाना पड़े तो जाने के लिए तैयार है। आधी चले तो भाग चले क्यों औलाद के लिए। हजरात नाज़रीन बाबू करबला को अल्लाह का अंदाजा आप लगाइए जिन्होंने पाला है अपने शिकम में आपने 9 माह रखा है। अल्लाह अकबर। वो बेटा जवान हो गया अपने माँ के कदम को चूम के कह रहा मेरा बाप मुझे इजाजत दे दो करबला में जा रहा हूँ। उस वक्त मुसलमान के दिल पर क्या गुजरी होगी ये मैं नहीं बता सकता हूँ, वो पालने वाली माँ ही बता सकती है कि मेरे दिल पर उस वक्त क्या गुजरा होगा। मेरे दोस्तों लेकिन हौसला ये था कि ये परवरदिगार जिसे मैंने पाला, जिसे मैंने दूध पिलाया, जिसे मैं अपने शिकम में 9 महीना रखा, मेरा शुक्र है कि मेरे लाडले का खून भी दीन के पौधे में लग रहा है, इस्लाम के पौधे में लग रहा है। और क़यामत तक तमाम मुसलमान जो है इसका जिक्र और तज़किरा करते रहेंगे, आंसू बहाते रहेंगे, उनके जिक्र को सुनकर मचलते रहेंगे। अल्लाह अकबर। हजरत अबू बकर इब्ने हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
माँ से सलाम करने के बाद में अपने चचा की बारगाह में आए। चचा गले लगाते हैं, उनको चूमते हैं, फिर उनको भी घोड़े पर बैठा देते हैं। अब ये दूसरे बेटे इमाम हसन के करबला में उतर रहे हैं। हजरात घोड़े को एक लगाया और एक लगाने के बाद में दिन में था मेरे भाई को इन लोगों ने मारा है, कम से कम मुझे मौका मिल गया है, हम भी कुछ जौहर दिखाएंगे। करबला मुअल्ला में आप तशरीफ ले गए, घोड़ा आपका करबला में रुक गया। आप इरशाद फरमाते यजीदियों आओ, मैं भी अपने सर पे कफन बांध के आया हूं, मैं भी करबला मुअल्ला में उतरा हूं, मैं भी दीन का निगहबान हूं, रसूलुल्लाह की शरीयत का निगहबान हूं, मैं भी नबी के शरीयत पर पहरा देने के लिए करबला में उतरा हूं, मैं उस शरीयत का पहरेदार हूं, मेरा नाम अबू बकर इब्न हसन है। अल्लाहू अकबर। मेरे दोस्तों, उन लोगों उन सालिमों ने कहा अब देर न करो, ताखीर न करो। फिर एक जमात करबला में उतरती है, तलवारों से तलवार टकराती है। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, ये भी बड़ी दिलेरी के साथ में, बड़ी जमाबंदी के साथ में हजरत अबू बकर इब्न हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लड़ना शुरू कर देते हैं, नक्शा बदल देते हैं। एक नहीं, जो भी मेरे दोस्तों हाशमी शहजादे जो भी उतरते हैं, सैकड़ों टोपियों को फिंदार कर देते हैं। अल्लाहू अकबर। तीरें चलती है, तलवार चलती है, पाले और पार्शियां चलती हैं। मेरे दोस्तों, इन्हें भी जख्मों से चूर चूर कर दिया जाता है, जख्मों से चूर चूर हो जाते हैं। अल्लाह अकबर। इतने में एक जालिम नेज़ा मारता है। अब जब नेज़ा मार देता है तो पीठ में नेज़ा मारता है, क्योंकि जालिम और दुश्मन पीछे से ज्यादा वार करता है। हजरत वो जालिम पीछे से नेज़ा मार देता है। हजरत अबू बकर इब्न हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मेरे दोस्तों, करबला मुअल्ला में आप जो है घोड़े से नीचे गिरते हैं, जामे शहादत नोश कर लेते हैं। पढ़ लीजिए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप सब लोग पढ़ लीजिए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हज़रात, अब आगे देखो मेरे दोस्तों, अब ये जामे शहादत नोश कर लिए। फिर अमर इब्न साद ने कहा कि ऐ हुसैन, अपने भतीजे का लाश लेकर जाओ। आका हुसैन फिर आप दौड़े दौड़े करबला में आए। अल्लाहू अकबर। देखते हैं कि भतीजा तब तोड़ चुका है, खूनों में डूबा और नहाया हुआ है। अल्लाहू अकबर। आप अपने दूसरे भतीजे हजरत अबू बकर इब्न हसन को उनकी लाश आप उठाते हैं, उठाने के बाद में उसे भी खेमे में लाकर पेश कर देते हैं। आप लोग मेरे तरफ आए, खेमे में लाकर पेश कर देते हैं। दो भाइयों की लाश अब खेमे में आई। इधर तो दो लाश गिरी, इधर कितनी लाश गिरी? इधर 2 लाश गिरी और उधर 200 लाश गिरी। लेकिन 22,000 की फौज थी, उधर 200 लाश गिरी, इधर 2 लाश गिरी। लेकिन हजरात यजीदियों में उनको ज्यादा फर्क नहीं था, इसलिए कि वो लोग जो अपने अपने घर से अकेले आए थे, लेकिन सादाते किराम के अपने घर के अपने खानदान के थे, अपने भतीजे और बेटे थे, इसलिए उन लोगों को फर्क नहीं पड़ता, लाश को उठाकर ढेर कर देते थे। जैसे यहाँ कोई हादसा होता है, आधा छुपा देते हैं, आधा इधर उधर फेंक देते हैं, पता नहीं चलता है, लाश एकदम पता ही नहीं लगती है लाश कहाँ चली गई है। मेरे दोस्तों, उसी तरीके से यजीदियों का हाल था। उधर 200 लाश का कटरा, इधर 2 शहीदों की लाश आपके जो है खेमे में आई। अब देखो हजरत उमर इब्ने अब्दुल्ला, हजरत उमर इब्ने हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो भी मेरे दोस्तों तैयार होकर अपने चचा जान की बारगाह में हाजिर होते हैं। आकाश कबार है मेरे दोस्तों। चचा इमाम हुसैन ने कहा, ये मेरे भतीजे उमर, क्या बात है, तुम इस तरीके से आंसू बहा रहे हो, क्या बात है? उन्होंने कहा, आका मैं भी हसन का बेटा हूँ, मैं आपका भतीजा हूँ। मेरे चचा जान, मेरे भी दिल में जज्बा उमड़ रहा है, मैं भी चाहता हूँ मुझे भी इसी वक्त जो है करबला में भेज दिया जाए, जहाँ मेरे दोनों भाई चले गए हैं, वहीं मैं भी जाना चाहता हूँ। अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे आका मुझे भी आप दूल्हा बनाकर करबला में उतार दो। अल्लाहू अकबर। अब हजरत उमर इब्ने रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी सीने से लगा के इजाजत देते हैं और फरमाते हैं कि जाओ अपनी वालिदा माजिदा से मिल लो।
अपनी वालिदा माजिदा से मिल लो। हजरत उमर इब्ने हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी वालिदा माजिदा की बारगाह में आए। अब एक माँ है जिसने पाला है, फिर बेटे को देखा, अल्लाह अकबर, अब बेटा खुश है। उन्होंने कहा मेरे बेटे क्या बात है? उन्होंने कहा अम्मी जान, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। कहा क्या हुआ? कहा चाचा से इजाजत करबला में जाने की मिल गई है, इसलिए मेरा दिल मचल रहा है, मुझे भी मौका मिल गया है, मेरा भी इस्लाम के लिए लगने का मौका मिल गया है, लगाने का मौका मिल गया है, और काटने का भी मौका मिल गया है, और काटने का भी मौका मिल गया है। अगर मैं जाऊंगा करबला में तो कटूंगा भी काटूंगा भी। अल्लाह अकबर, माँ के कदम को चूमते हैं। एक माँ है, बड़े प्यार से उनके हाथ पे अपने आंचल को रख देती हैं, और उनके सर पे आंचल को रखने के बाद में फिर दुआ करने, या अल्लाह, ये मेरा तीसरा बेटा करबला में उमर इब्ने हसन जा रहा है, ए मेरे परवरदिगार, मेरे इस बेटे के कुर्बानी को कबूल कर ले। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, मां से सलाम करने के बाद में फिर आका हुसैन के कदम बोसी करते हैं। आका हुसैन उनको सीने से लगाते हैं, घोड़े पर बैठाते हैं, और ये भी घोड़े पर बैठते हैं ना, तो धीरे धीरे घोड़ा लेके नहीं चलते हैं, मोहल्ला में पहुंचते हैं। जब पहुंचते हैं तो लोगों ने कहा जालिमों आओ, मैं भी करबला में उतर चुका हूँ, भले मैं 3 दिन का भूखा और प्यासा हूँ, लेकिन याद रखो मेरे रगों में हैदर कर्रार का खून है। उतरो मैदान में। मेरे दोस्तों, फिर जंग होती है, तारीख बताती है, फिर जंग होती है, और जब जंग होती है तलवारों से तलवार टकराती है। हज़रत मौला इधर से उन जालिमों का इन पर वार था, इन पर उन जालिमों का वार था। घोड़े भुड़कने लगे, लोगों के सर कटने लगे, बाजू कटने लगे, हर से सर अलग होने लगे, घोड़ों के सीन कटने लगे, घोड़े के गर्दनें कटने लगे, आदमी कटने लगे। अब उसमें हज़रात चेहरा नहीं देखा जा रहा है, ये तो तरे तनहा है। हज़रात मोहतरम अब सिर्फ लोगों को देखकर और तलवार बिजली की तरह चल रही है। हज़रात चंद मिनट में देखते हैं कि खरियान बना देते हैं, इस तरह खूब करते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे अज़ीज़ों, बच जाती है। मेरे दोस्तों, अब इब्ने साद ने कहा बेशर्मो, तुम लोग ताजा हो, तुम लोग पहलवान और जवान हो, और एक 3 दिन का भूखा और प्यासा एक आदमी को हज़रात ये भी पूरे बदन में सर से लेकर पांव तक कितनी तीर लग चुके हैं कोई पता नहीं है। हज़रात तीर और तलवार खाने के बाद में ये भी घोड़े के सेन से नीचे गिरते हैं। आवाज देती है कि या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन का नारा लगता रहा। आका हुसैन के कान तक आवाज पहुंचती, इशारा करवाते मेरे बेटे घबरा नहीं, मैं पहुंच रहा हूं। मेरे आका हुसैन जल्दी वाली सलातो सलाम दौड़े दौड़े पहुंचते हैं, करबला बारगाह में पहुंचते हैं। देखते हैं भतीजा है, अल्लाह अकबर, कराहियत में है, रूह निकलने वाली है, जान निकलने वाली है। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, जो है चेहरा गर्दो गुबार में है, पेशानी में एकदम गर्दो गुबार लगा हुआ, मिट्टियां जमी हुई है। आपने अपने दामन से उस मिट्टी को साफ करते हैं, चेहरे को साफ करते हैं। पूरा चेहरा मिट्टी पूरे चेहरे पे जम चुकी थी। हज़रात तमाम चेहरे को साफ करते हैं, साफ करते हैं। उनकी आंखें खुल जाती हैं, क्योंकि चंद मिनट के मेहमान थे। चेहरा देखा और कहा कि चाचा जान, अल्लाह का शुक्र है कि आपके कदमों में मुझे अपनी जान को पेश करने का अल्लाह ने मौका दिया है। उसके बाद रूह निकल गई। अल्लाह अकबर। अब अपने तीसरे भतीजे के लाश को उठाते हैं, करबला की तरफ लेके आते हैं। अल्लाह अकबर। आपका पूरा बदन तो लहू लहान सुबह से ही है, और जब जिस खेमे में लेकर जाते हैं वो खेमे में भी अल्लाह अकबर मातम का छाया हुआ है, और मेरे दोस्तों चारों तरफ रो रही है। अल्लाह अल्लाह। अब तीसरे लाश को भी ले जाकर रख देते हैं। इमाम हसन के 3 बेटे शहीद हो गए। कई बेटे? 3 बेटे शहीद हो गए। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना नबीना करीमना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातो सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। 3 बेटे शहीद हो गए। जब 3 बेटे शहीद हो गए, 4 बेटे करबला में गए थे, 3 बेटे शहीद हो गए, तो सबसे बड़े बेटे हज़रत मौला कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने चचा जान की बारगाह में पहुंचे। 3 तो शहीद हो गए थे, अब सिर्फ और सिर्फ हज़रत कासिम बचे थे इन 4 बेटों में से।
हजरत कासिम चाचा जान की बारगाह में पहुंचते हैं, कदम पोसी करते हैं, कदमों को चूमते हैं और कहा चाचा जान मैं वो कासिम हूँ जब से महफूज संवारा हूँ, आज तक इस कासिम के किसी भी सवाल को आपने रद्द नहीं किया, किसी भी बात को आपने टाला नहीं है, किसी भी बात को आपने इनकार नहीं किया है, किसी भी बात को आपने जो है कभी मेरे रद्द नहीं किए हैं। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला